फ्रेंड्स, वेलकम टू एसएस कंप्यूटेक। मैं हूं इरफान। आज की क्लास में हम देखेंगे एंगेजमेंट रिंग कैसे बनाते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम सर्कल लेंगे फ्रंट व्यू पोर्ट में 16 डायमीटर का या 18 डायमीटर का हम लेते हैं। यहाँ हम 16 डायमीटर का डायमीटर देते हैं। इसी के साथ हम टॉप व्यू पोर्ट में हम एक स्टोन ऐड करेंगे सेंटर में 5 mm का। उसके लिए हम इंपोर्ट करते हैं 5 mm के स्टोन के लिए हम स्टोन का टूल बार ऑन करेंगे। ऑप्शन में जाएंगे, ऑप्शन में टूल बार में जाएंगे। यहाँ से हम फाइल ओपन करेंगे स्टोन्स की। मैंने जेम ब्लॉक फोल्डर में जेम ब्लॉक्स डॉट आरईओ नाम से फाइल मैंने पहले से ही डाउनलोड करके रखी है और इस यहाँ से मैं इसका टूल बार ओपन करूंगा जेम ब्लॉक का। ये कुछ यहाँ पर आ जाएगा। इसको ड्रैग कर लेता हूँ मैं जहां पर भी रखना है। जैसे मैं यही रख लेता हूँ। स्टोन को इंपोर्ट करेंगे। यहाँ से फाइल इंपोर्ट में जाएंगे, फाइल मेन्यू इंपोर्ट में जाएंगे और जेम ब्लॉक इंस्टेंस के नाम से एक फाइल होगी, वहां से हम इंस्टॉल करेंगे स्टोन को। अब स्टोन यहाँ लिया जाएगा। जैसे मैं राउंड स्टोन लेता हूँ, इसको मैं 5 mm का डायमीटर देता हूँ। ये स्टोन क्रिएट हो जाएगा। टॉप व्यू पोर्ट में बनाऊंगा मैं। अब इसके चारों तरफ मुझे प्रोंग बनाने हैं, तो मैं प्रोंग यहाँ पर राउंडेड कॉर्नर का जो है कुशन टाइप प्रोंग लेकर के बनाना चाहता हूँ। 6 प्रोंग बनाऊंगा। तो के लिए हम यहाँ पर आते हैं, स्क्वायर लेंगे फ्रॉम सेंटर पॉइंट। इस कॉर्नर के पॉइंट पर हम सेंटर में हम पॉइंट 1.2 विड्थ 1.2 हाइट का एक प्रोंग का हम लेंगे स्क्वायर। और फिर यहाँ पर कॉर्नर मुझे राउंडेड लेने हैं। तो ये आर्क में है, मैं इसको कुशन टाइप करना चाहूँ तो यहाँ कॉर्नर में जाएंगे, कॉनिक कर देंगे। कॉर्नर कॉनिक तो देखिए थोड़ा सा आर्क वाला आ रहा है, लेकिन थोड़ा सा इसमें कुशन टाइप शेप आ जाएगा कुछ इस तरह से। इसको मैं ड्रैग कर लेता हूँ। इस स्टोन का 1/3 या 30 to 40% इस स्क्वायर का जो है एरिया में स्टोन पर रखूंगा कि एग्जैक्ट लॉकिंग के लिए। इसके बाद में फ्रंट व्यू पोर्ट में आते हैं। ये जो रेक्टेंगल मैंने ड्रॉ किया है, इस रेक्टेंगल का मैं रोटेशन करता हूँ कॉपी करते हुए। उससे पहले मैं ये जो स्टोन है को मैं यहाँ टॉप में ले आता हूँ, इतना टॉप में रख देता हूँ यहाँ रिंग के टॉप। इसको हम रोटेट करेंगे। या हम रोटेट करने से पहले हम स्टोन की पोजीशन वहीं रहने देंगे और यहाँ से जो रेक्टेंगल है, इस रेक्टेंगल को मैं रोटेट करता हूँ फ्रॉम 0 पॉइंट टू 90 डिग्री नीचे की तरफ कॉपी करते हुए। कॉपी नो है, देखिए आप ऑप्शन में चेक करेंगे तो बताएगा कॉपी नो। तो हम रोटेट करेंगे, कॉपी यस करेंगे, फ्रॉम 0.90 डिग्री हम नीचे की तरफ इसको कॉपी करा लेंगे। अब मैं यहाँ से को ऊपर ले जा सकता हूँ कुछ इस तरह से। एक लाइन बनाते हैं यहाँ से टॉप की तरफ, दूसरा लाइन बनाएंगे यहाँ से बॉटम की तरफ। जो स्क्वायर बनाया है उस स्क्वायर के एंड पॉइंट से लाइन बनाएंगे। इन दोनों लाइनों के बीच में हम देंगे कर्व ब्लेंड, यानी कि ब्लेंड कर्व कमांड यूज करेंगे। यहाँ से स्टार्ट करेंगे और यहाँ एंड करेंगे, तो ये कुछ इस तरह से एक ब्लेंड कर्व आ जाए। इसको हम टेंजेंसी वाला ऑप्शन लेंगे, कुछ इस तरह से कर्व को एडजस्ट करेंगे, थोड़ा नजदीक रखेंगे, ओके करेंगे इसको। अब हम यहाँ से इसको हटा देंगे, ये पोर्शन हटा देंगे ब्लेंडिंग कर्व के लिए जो रखा था वो। हम आते हैं पर्सपेक्टिव व्यू में। यहाँ हम इसको हम देंगे स्वीप, इसे हम स्वीप करेंगे। देखो स्नैपिंग ब्लेंडिंग का सही नहीं हुआ, मैं यहाँ से इसको मूव करता हूँ पर्टिकुलर एज को, यहाँ इस पे प्लेसमेंट। नाउ स्वीप वन, ये जो हमने ये है क्वेश्चन रेक्टेंगल, डायरेक्शन हम चेंज कर देते हैं इधर की तरफ, एंटर एंड देन तो ये हो जाएगा एक साइड का फ्रॉम, कुछ इस तरह से बनाए। अब हमने जो बाद में जो ब्लेंडिंग किया था उस लाइन को हमने पोजीशन दिया था तो वो थोड़ा सा गलत आ गया, तो हम इसको क्या करेंगे, दोबारा ब्लेंडिंग करेंगे। तो ब्लेंडिंग करने के लिए हम वापस आते हैं, इन दो लाइनों को सेलेक्ट करेंगे। यहाँ देखते हैं ये पॉइंट हटाना होगा, एग्जैक्ट हमें लेना होगा इसके मिड पॉइंट। लाइन कमांड से रेक्टेंगल का जो मिड है वो हम सेलेक्ट करेंगे। लाइन कमांड क्वाड्रेंट पॉइंट आएगा, यहाँ पर हम मिड पॉइंट पर क्लिक कर। अब जैसे मुझे लाइन पर ये मिड नहीं मिल पा रहा है तो मैं क्या करूंगा, हाइड कर दूंगा जो मैंने सर्कल बनाया है नीचे की तरफ, और उसके बाद में मैं लाइन बनाता हूँ सेंटर से राइट साइड में या फ्रंट से ही मैं तरह से बना लेता। देखिए पर्सपेक्टिव में कहाँ दिखा रहा है, यहाँ पर दिखाएगा। इसका पर्सपेक्टिव कहाँ दिखा रहा है, यहाँ दिखा रहा है। इसमें भी चेक कर लेंगे, ओके डन। अब हम आते हैं वापस फ्रंट व्यू पोर्ट में, और फ्रंट व्यू पोर्ट में हम जाकर के वो एंड कर्व करेंगे, स्टार्ट फ्रॉम दिस पॉइंट एंड टू दिस पॉइंट, और टेंजेंसी लेके थोड़ा सा हम इसको ऐसे अंदर इधर से थोड़ा ऊपर करके पर्सपेक्टिव व्यू में आएंगे। ये अब हम इनको कर्व को हटा देते हैं। स्वीप वन कमांड से हम इस लाइन पर ये दोनों क्वेश्चन रेक्टेंगल को स्वीप करा देंगे। डायरेक्शन एरो का हम एक साइड में रखेंगे, तो ये अब हमारा परफेक्ट बन गया। अभी भी हमें इसको क्या करना है, ये जो रेक्टेंगल है क्वेश्चन टॉप वाला ये वाला, इसको थोड़ा ऊपर की तरफ लेना होगा। तो मैं यहाँ से एक बार और अंडू करता हूँ। तो फ्रेंड्स ये दो रेक्टेंगल हमने बनाए, रोटेट किए, एक को हमने हॉरिजॉन्टल रखा, एक को हमने वर्टिकल रखा। हॉरिजॉन्टल वाले रेक्टेंगल को थोड़ा ऊपर की तरफ लेंगे, जस्ट गर्डल से थोड़ा ऊपर की तरफ रखते हुए, प्रॉपर लॉकिंग बताते हुए हम इसको ऊपर की तरफ रखेंगे। फिर ब्लेंड कर्व करने के लिए इसके एंड पर एक लाइन बनाएंगे, इधर से इस एंड पर हम लाइन बनाएंगे। हमने हाइड किया हुआ है सर्कल को जिसका के डायमीटर हमने दिया है 16। अब हम करेंगे ब्लेंड कर्व, इस पॉइंट से इस पॉइंट तक टेंजेंसी रखते हुए इसके टेंजेंट को थोड़ा कर्व में अंदर की तरफ से। अब हम ये लाइंस हटा देंगे और पर्सपेक्टिव व्यू में आने
लगाने के बाद टिप 1 प्रोफाइल को अप्लाई करेंगे। इन दोनों के में डायरेक्शन चेंज होगा, एक ही डायरेक्शन में होने चाहिए, मैश उसके अकॉर्डिंग अप्लाई। तो ये हो गया हमारा एक साइड का रॉन्ग। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर ये इतना परसेंट इसका कवर कर रहा है, थोड़ा हम आगे पीछे लेना चाहें तो इसको शिफ्ट कर सकते हैं। अब हम इसको क्या करेंगे, कैप करेंगे। कैप दोनों साइड से बंद हो जाएगा। कैप का मतलब ये होता है फिलेट एज कमांड से कॉर्नर हम इसे दोनों साइड पर और दोनों साइड के हम कॉर्नर को 0.2 रेडियस का फिलेट एज कमांड की हेल्प से। अब हम आते हैं टॉप व्यू कोड में, इसको हम पोलर एरे करेंगे। 6 हमें प्रोंग लगाने हैं। एरे पोलर फ्रॉम 0 पॉइंट, एरे पोलर सेलेक्ट ऑब्जेक्ट 0 पॉइंट से हम नंबर ऑफ आइटम 6 करेंगे और 360 डिग्री पर इसको हम अप्लाई कर देंगे कुछ इस तरह से। अब आप यहाँ आके पर्सपेक्टिव में चेक कर सकते हैं, कुछ इस तरह से हमें ये दिखाई देगा हमारा प्रोंग का सेटअप। अब हम आते हैं कि इन सबको हमें ज्वाइन भी करना है, लेकिन ज्वाइन करने से पहले इसको हम जितने भी प्रोंग हमने ये लगाए हैं इनको 30 डिग्री पे रोटेट कर लेंगे। इसका जो सेंटर पॉइंट है, रेड लाइन जो है, इन दोनों के बीच में इनको रखेंगे। तो रोटेट कमांड लगाएंगे या यहीं से इसका जो रोटेशन का ये जो ब्लू लाइन है इस पर क्लिक करेंगे और 30 डिग्री हम टाइप कर कुछ इस तरह से ये क्या करेगा, तो हमने ये बनाए हैं इनको रोटेट कर देंगे। अब हमारे पास जो कर्व है इसकी जरूरत नहीं है, ये हम हटा सकते, कर्व हम हटा लेंगे। अब आप देखिए कुछ इस तरह से हमें फ्रंट पर यू आते हैं, शो कराएंगे एग्जैक्ट जगह पर हमने रखा है इसको। अब हम यहाँ हम इसको हाइड कर देते हैं। एक लाइन बना लेता हूँ मैं यहाँ, उससे पहले टॉप व्यू में एक लाइन बना लेता हूँ। यहाँ से ये जब कर्व को टच करते हुए इस पोजीशन तक मुझे एक आर्क बनाना है। मैं ये लाइन बना लेता हूँ। लाइन को जो है दोनों तरफ से इसको मैं बढ़ा देता हूँ। उसके बाद रॉन्ग वाला पार्ट है इसको मैं हाइड कर देता हूँ। सॉलिड स्टोन को हाइड करने के बाद में हम टॉप व्यू पोर्ट में ही एक आर्क बनाएंगे। यहाँ से इतना डिस्टेंस पर आर्क बनाएंगे तो हम आर्क लेंगे यहाँ से लगभग 2 ग्रिड पॉइंट। तो ग्रिड स्नैप ऑन कर लीजिए और यहाँ से सेंटर पॉइंट से हम 2 ग्रिड तक लेंगे। अगेन इस ग्रिड से 2 ग्रिड पॉइंट तक मैं यहाँ पर आर्क। अब हमें इस लाइन की जरूरत नहीं, हम चाहें तो इसको हम हटा सकते, थोड़ा सा इसको हम अंदर की तरफ ले लेंगे ग्रिड ऑफ करते हुए। अब हम एक लाइन ड्रॉ करेंगे जहां हमारा ये सर्कल एंड हो रहा है, उसी के पैरेलल में थोड़ा सा अंदर की तरफ यहाँ तक मैं एक लाइन ड्रॉ करता हूँ। इन दोनों लाइनों के बीच में ब्लेंड कर करता हूँ। ब्लेंड कर करूंगा यहाँ से यहाँ तक, तो कुछ इस तरह से दिखाएगा। इस ब्लेंड कर को हम जब देखते हैं कैसा दिखाई देगा, फ्रंट में से हटके हम आते हैं पर्सपेक्टिव व्यू में तो कुछ इस तरह से शो कर रहा है, जो कि गलत है। हमें इसको प्रोजेक्ट टू सी प्लेन करना होगा, यानी कि टॉप रिपोर्ट से हम देख रहे हैं इसको ग्राउंड पर लाना होगा। तो उसके लिए हम यूज करेंगे प्रोजेक्ट टू सी प्लेन। इसको हम प्रोजेक्ट करेंगे, यस कर देंगे टॉप व्यू पोर्ट में ही, और ये जो ब्लेंड हटाया हटा देंगे अपने यहाँ से जो लगाया है, दोबारा ब्लेंड कर करेंगे यहाँ से यहाँ तक। तो कुछ इस तरह से ब्लेंडिंग आ गई। अगर आपको कर्व थोड़ा बढ़ाना है तो आप यहाँ से ऐसे बढ़ा सकते। मैंने कुछ इस तरह से ब्लेंड किया। इसको हम मिरर कराएंगे, इन दोनों को हम मिरर कराएंगे फ्रॉम 0 पॉइंट यहाँ तक। इस ब्लेंड कर्व की हमें अब आवश्यकता नहीं है। थोड़ा मैं इसको और इस पूरे को मैं थोड़ा आगे की तरफ ले लेता हूँ, इतना यहाँ तक ले लेता हूँ। अब हम इसमें करेंगे कर्व टू व्यू कमांड लगाएंगे। उससे पहले हम ज्वाइन करेंगे ये पूरा कर्व को ऐसे ए और पूरा ज्वाइन करेंगे। ज्वाइन करने के बाद कर्व टू व्यू कमांड लगाएंगे इस सर्कल पर, तो ये पूरा कंप्लीट कुछ इस तरह से आपके पास कर्व आ जाएगा। आप शो करके देखिए, थोड़ा हमारा ये दूर रह गया है, इसके लिए हम वापस अंडू करेंगे। अंडू करने के बाद में टॉप व्यू पोर्ट में आएंगे और यहाँ से ये जो कर्व है इधर से पकड़ते हुए थोड़ा और आगे की तरफ मैं लेता हूँ लगभग। एक बार फिर से हम चेक कर लेते हैं, शो कराएंगे कितना हमने ये लिया है। अब हम वापस आते हैं, कर्व टू व्यू करेंगे और अब हम शो कराएंगे नहीं, अभी भी थोड़ा हमें और आगे लेना होगा। तो इस तरह से हम वापस टॉप में आएंगे, इसको सेलेक्ट करते हुए ये कर्व में इस बार मैं यहाँ से ये इतना ही लेता हूँ, इतने कर्व को। अब आ जाए ये आप कर्व टू व्यू सेलेक्ट एंड देन सेलेक्ट दिस वन, तो करके देखिए ये हमारे पास कुछ इस तरह से आ जाए। अब हम एक काम और करेंगे, अब हम करेंगे इसको ट्रिम करते हैं। तो ट्रिम करने के लिए इससे मैं इसका आधा पार्ट ट्रिम कर लेता हूँ। ट्रिम कमांड, ये इसका हाफ पोर्शन ऐसे हम हटा दें। उसको हम फिलहाल के लिए हाइड कर देते हैं। टॉप व्यू पोर्ट पर आएंगे, टॉप व्यू पोर्ट पर हम एक सर्कल रेक्टेंगल ड्रॉ करेंगे राउंडेड कॉर्नर का, सेंटर पॉइंट से सेंटर पॉइंट 1.5 विड्थ एंड 1.8 हाइट का, और कॉर्नर हम वही कॉर्नर्स वाला लेंगे, थोड़ा सा क्वेश्चन टाइप आएगा इस तरह से हम ले लेंगे। इसी को हम कॉपी कराएंगे। पहले हम पीछे लेंगे, इसका बेस पॉइंट मूव करा देते हैं। यहाँ से का ये जो सेंटर पॉइंट है वो हम यहाँ पर प्लेस, फिर कॉपी करेंगे, इस सेंटर पॉइंट से यहाँ लगाए। देखो ये
दोनों पॉइंट आपस में मिल नहीं रहे, इनको हमें मिलाना होगा। तो मिलाने के लिए हम क्या कर सकते हैं, हमारा रिकॉर्ड हिस्ट्री ऑन था बट अपडेट चिल्ड्रन ऑन नहीं था। इसका मतलब ये है कि अगर मैं कुछ चेंज करता हूँ तो इसके अपोजिट में भी चेंज होना चाहिए, जो कि नहीं। तो हम इसकी विड्थ बढ़ा लेंगे या थोड़ा इसको हम अंदर की तरफ ले लेते हैं। तो मैं हटा देता हूँ, इसको मैं मूव करता हूँ इतना। अब हम कॉपी करेंगे और इसे हम इस पोजीशन से यहाँ लाएंगे। मैं यहाँ पर क्लिक करता हूँ और को यहाँ लगा दे, और फिर अंदर की तरफ का इतना ही पार्ट था मैंने टॉप वाले का लिया है, इसका भी उतना ही पार्ट मैं अंदर ले लूंगा। ये लेने के बाद में हमको बाहर ही रख रहे हैं, स्वीप करेंगे। स्क्वायर को हमने जो प्रोफाइल बनाया है उस प्रोफाइल के बाहर की तरफ रखा है एज स्वीप वन। यहाँ से इन दोनों के बीच में हम प्रोफाइल लगाएंगे, कुछ इस तरह से इसको टच करता हुआ है। थोड़ा सा मुझे इसको पीछे लेना है, तो हम अनडू करते हैं, टॉप में आते हैं और यहाँ पर जो ये हमने बनाया है इसके ग्रिड को हम पहले तो ये करते हैं कि रीबिल्ड करते हुए ये पॉइंट्स हम कम करते हैं। रीबिल्ड अभी 45 बता रहा है, सॉरी 15 हम इसको कर देते हैं, 8 कर देते हैं। बस ये ध्यान रखें कि इसका शेप चेंज नहीं हो, तो इसमें हमारा शेप चेंज नहीं हो रहा है। थोड़ा सा मैं इसको यहाँ से पॉइंट पकड़ते हुए, एजेस को पकड़ते हुए यहाँ से यहाँ तक सेलेक्ट एज, यहाँ तक सेलेक्ट करता हूँ। एक एज हमारा रह गया, शिफ्ट के साथ इसको हम ले लेंगे और थोड़ा सा पीछे करें। अब हम दोबारा स्वीप कमांड लगाते हैं, ये और ये दोनों सेलेक्ट। देखिए फ्रेंड, ये हमारा बिल्कुल सही पोजीशन पर इस प्रॉन्ग के साथ अटैच हो रहा है। तो कुछ इस तरह से हम इसको यहाँ लगा लें। अब हम ये करते हैं, इन दोनों को आपस में ये हमने स्वीप कराया है, इसको हम एक्सप्लोड करेंगे। एक्सप्लोड करने के बाद स्प्लिट करेंगे। हम एक्सप्लोड करने के बाद में हम इसको स्प्लिट करेंगे। टॉप व्यू में जाकर के लाइन बनाएंगे, मिड में लाइन फ्रॉम 0 पॉइंट यहाँ तक। स्प्लिट कमांड से इसको हम स्प्लिट करेंगे इस लाइन के अकॉर्डिंग। स्प्लिट होने के बाद में देखिए जो ये क्रॉस सेक्शन हो रहा है यहाँ से यहाँ तक, ये जो सेगमेंट बन रहा है ये हम डिलीट करें। ओवरलैप इन दोनों का ये हम ओवरलैपिंग एरिया डिलीट कर दें। तो कुछ इस तरह से हमारे पास ये शेप आ गया। अभी भी यहाँ पर कुछ न कुछ प्रॉब्लम है, ये एरिया खाली दिखाई दे रहा है, ऐसे नहीं होना चाहिए। तो जो हमने स्प्लिट किया है या तो एग्जैक्ट सेंटर पे नहीं हुआ है, तो हमने सेलेक्ट किया यहाँ लाइन एग्जैक्ट सेंटर में नहीं है जिसको हमने कट किया है। कुछ पार्ट इसका आगे है, कुछ पार्ट, तो हम इसको अंडू करेंगे दोबारा। अंडू, यहाँ हम आते हैं टॉप में। टॉप में देखते हैं दोनों इक्वल नहीं, तो दोनों को इक्वल लाने के लिए, बराबर पोजीशन पर लाने के लिए मैं एक बार बताता हूँ और इसको हम मिरर करते हैं इस सेंटर पॉइंट के अकॉर्डिंग। अब हमारा ये इक्वल, इसको हम दोबारा करेंगे स्वीप। अब आप देखिए यहाँ से जब हम इसको चेक करेंगे दोनों एक दूसरे के इक्वल। इसे हम टॉप रिपोर्ट में एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करते हुए 0 पॉइंट से पहले ही हम इसको स्प्लिट करा दें। स्प्लिट दिस वन बाय दिस लाइन। अब इस लाइन को हम हटा देते हैं। पर्सपेक्टिव व्यू में आने के बाद में ये हम डिलीट करेंगे। अब जूम करके देखते हैं, एजेस आपस में बरोबर मिले हुए हैं, हमने जो कि मिरर करके किया था। अब इसको हम आपस में ज्वाइन बोथ, ये दोनों को हम ज्वाइन करने के बाद में हम इसको करेंगे मिरर फ्रॉम 0 पॉइंट। इस तरह से मिरर कर, ठीक इसी तरह से हमारे पास ये दो स्क्वायर हैं, इनको हम यहाँ मिरर कराएंगे। लेकिन मिरर कराने से पहले इनको भी हमें ट्रिम करना होगा। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, पहले एक रेक्टेंगल में यहाँ से सेलेक्ट करता हूँ और इसको मैं कर लेता हूँ फ्रंट व्यू पोर्ट से रोटेट फ्रॉम 0 पॉइंट, और इसको मैं 90 डिग्री के एंगल पे रोटेट कर लेता हूँ और पर्सपेक्टिव व्यू में इसको एग्जैक्ट इसके मिड पर लाके लगा दे, मूव कर देता हूँ का मिड पॉइंट। और ये जो हमारा सर्कल है ये मिड पॉइंट पर हम इसको प्लेस कर दें। इसी तरह अब हम ट्रिम करेंगे, तो मैं हाइड कर लेता हूँ फॉर टाइम बिंग। ट्रिम उन दोनों के ये अंदर के जो एजेस हैं ये मैं ट्रिम करा दूं, और साथ ही साथ मैं इनको मैं ज्वाइन भी कर देता हूँ। ज्वाइन, और इसी को मैं हाइड कर देता हूँ। इसको मैं यहाँ से मिरर कमांड लगाता हूँ और अपोजिट में 0 पॉइंट से ऐसे मिरर। अब हम इन दोनों के बीच में स्वीप वन यूज करेंगे, यहाँ से यहाँ होते हुए यहाँ तक एंटर प्रेस करते हुए डायरेक्शन चेक करेंगे। डायरेक्शन हमारा उधर की तरफ है या इधर की तरफ है, तो इसको हम ऐसे अपोजिट कर लेंगे और वहां लगा लेंगे जैसा वहां सामने लगा हुआ है, और वो भी हम अपोजिट करते हुए ऐसे मिड में करके एंटर प्रेस करेंगे। ये हमारा रिंग का नीचे का हैंग ये बच जाए। अब देखिए एरो हमारे डायरेक्शन सही नहीं थे, तो यहाँ देखो यहाँ पे बहुत पतला आया है और इधर काफी मोटा है। तो हम इसको दोबारा से करेंगे, स्वीप कमांड वापस से लगाते हैं, अनडू कर लेते हैं। अनडू करने के बाद हम इसको देखते हैं, पहले फ्रंट में या राइट में चेक करते हैं, एग्जैक्ट सेंटर है, ओके। फ्रंट में जब देखते हैं ओके एग्जैक्ट पोजीशन पर है। टॉप में ये थोड़ा दूर है, सर्कल का जो प्रोफाइल जो आ रहा है उससे थोड़ा, तो हम एक बार दोबारा करते हैं स्वीप वन, यहाँ से करके स्वीप वन, पहले इसको सेलेक्ट करेंगे, फिर इसे क्लिक करेंगे, इसको क्लिक करते हुए यहाँ क्लिक करेंगे, एंटर प्रेस करेंगे। डायरेक्शन हैंडल हम ऐसे सेंटर में ले आते हैं, यहाँ से को मैं सेंटर में ऐसे ले लेता हूँ तो इक्वल आएगा। इधर से मैं को भी सेंटर में ले लेता हूँ, एरोज अपोजिट में हो तो
बढ़िया रहे। ये देखिए अब हमने ये एंटर किया, दोनों तरफ इक्वल ये आएगा, ये होना चाहिए इस तरह से। अब हम शो कराते हैं जो हमने ये बनाया था रिंग का, ये इन दोनों को आपस में ज्वाइन कमांड से ये और ये ज्वाइन कर आपस में join। ठीक इसी तरह से यहाँ हमें इन दोनों के बीच में एक ब्रिज बनाना है और उसको ब्रिज को इसके पर इसके साथ में ज्वाइन के लिए हम आते हैं यहाँ से। अगेन जो ये जो रेक्टेंगल है इसको हम कॉपी कराएंगे, रोटेट करते हैं। तो हम यहाँ से इसको रोटेट करते हैं विथ कॉपी यस फ्रॉम 0 पॉइंट एफ ऑफ कर देता हूँ मैं। कहाँ तक, जहाँ तक हमारा ये शैंक है यहाँ तक मैं इसको इधर से हम मिरर भी करा लें। यहाँ से मिरर फ्रॉम 0 पॉइंट एफ ऑन, इन दोनों को हम प्रोफाइल जो हमारा सर्कुलर जो बना हुआ है, ये मैं हाइड कर लेता हूँ। ये दो हमारे पास कॉर्नर, अब इससे हम ब्रिज बनाएंगे। वेव वन सेलेक्ट वन एंटर कैप, से भी हम कैप कर दो। अब हम इसके साथ इसको बूलियन कराते हैं, इन सबको देखते हैं बूलियन का है क्या नहीं तो हम इनको ग्रुप कर दें। बूलियन यूनियन यूनियन फेल्ड, तो हम इसको 1 बाई 1 करके देखते हैं, शायद 1 बाई 1 में ये हो जाए। तो मैं बूलियन यूनियन पर आता हूँ, सेलेक्ट करता हूँ, पहले को इसके साथ हो गया, अगेन इसको इसके साथ ये भी हो जाएगा, अगेन को इसके साथ भी हो जाएगा, अगेन प्रेस एंटर। तो 1 बाई 1 हम इनको के साथ बूलियन यूनियन हमारा हो चुका है, एक रह गया है। अगेन प्रेस एंटर को इसके साथ अगेन शो, कितने भी हाइड किए हैं ये हमने ज्वाइन किया ही है। इसको अब हम देखेंगे यहाँ से वही ब्रिज बन गया, इसके ऊपर हमारा ये लग गया और अब ये और ये हम दोनों एक साथ ज्वाइन करेंगे, यानी बुलियन यूनियन करेंगे ये और ये पूरा ये एक ऑब्जेक्ट हमारा। इस तरह से हम एंगेजमेंट रिंग को कंप्लीट कर सकते हैं। That's all for this video। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आ रहा है, हमारे चैनल को लाइक कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए। थैंक यू।